यहाँ पे कंजम्पशन का एक इश्यू है, जो कंजम्पशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा ट्रेड नहीं है कि यहाँ से कोई सप्लाई होता हो, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ मतलब एंड कंज्यूमर के हिसाब से एक इश्यू यहाँ पे आता है। जो भी यहाँ पे नेटवर्क है ड्रग का, उसके ऊपर में बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से गोवा पुलिस काम करती रही है और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। और उसमें बेसिकली हम लोगों का आइडिया ये है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं यहाँ पे, जिनकी छत्र छाया में यहाँ पेडलिंग का काम चलता है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और फिर उसके बाद उनके खिलाफ सिस्टमेटिक तरीके से उनके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना, उनका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लाते हैं, आगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और ये सोर्स वाले नेटवर्क को भी डिसरप्ट करना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसको भी डिसरप्ट करना है। पर उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्रग पेडलिंग या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के साथ होती है कि उसका एक फाइनेंशियल नेटवर्क होता है, क्योंकि हर क्राइम का एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा तो वो क्राइम चलता नहीं है। तो वो जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से उनको गेन है और उस ट्रेड से फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे को हम कैसे रोक सकते हैं, और उस फ़ायदे जो फ़ायदा अभी तक उसको उन्होंने उठाया है, उसका कैसे आकलन करके फिर हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, अटैचमेंट हो या कोई और भी चीज़ है। तो ये जो भी लीगल तरीके हैं, तो हम यथासंभव कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए।